हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे थे। विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एकदम विधिवत जानेंगे कि विशेषण होता क्या है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण, विशेषण के प्रयोग के आधार पर कितने विशेषण भेद होते हैं, और तुलना के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है विशेषण के बारे में। तो विशेषण है क्या, विशेषण को हम कैसे पढ़ सकते हैं, चलिए जानते हैं। विशेषण को पहचानने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो ट्रिक को जरूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको कि चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, चाहे जितना, आप उसमें निकाल सकते हैं कि कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने यही पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। ठीक है, तो विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण क्या है? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो संज्ञा हमारे पास एक है, जैसे कि गाय। गाय हमारे पास एक संज्ञा है। तो गाय क्या है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा है, तो अब कैसे पता चले कि विशेषण क्या है? तो इसके आगे हमने लगा दिया काली। ठीक है, तो जातिवाचक में ये गाय जब था तो ये जातिवाचक थी कि संसार की सभी गायें इसमें आ जाती थी, क्योंकि गाय की बात की जाती थी। लेकिन ये काली जब हमने इसके आगे लगा दिया तो काली एक विशेष हो गई, यानी कि ये किसी भी क्षेत्र में एक गाय या किसी गौशाला में कुछ ही गाय होंगी जो काली होंगी, तो एक विशेषता बतलाई जा रही कि वह काली गाय है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो गाय है वो हमारी क्या हो जाएगी? तो गाय हमारी हो जाएगी विशेष। क्या हो जाएगी? विशेष। अब विशेष क्या होता है? अब विशेष आपको भी नहीं पता। देखिए, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिसकी जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात आती है विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? देखिए, तो विशेषण के भेद मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं, 4 रूप होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति की गुण, दोषों, आकार, अवस्था, ठीक है, दिशा, रंग, स्थान आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? देखिए गुणवाचक विशेषण, तो जैसे कि हमने बात की गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण, अब यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया था काली गाय। ठीक है, क्या था? काली गाय। तो गाय कैसी है? काली है। तो यहाँ पर ये क्या है? रंग है। तो क्या है? क्या है? रंग। तो रंग है, तो यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अब कैसे होगा? देखिए, तो इसमें क्या होता है गुणवाचक विशेषण में? गुणवाचक विशेषण किसी गुण और दोषों को ही नहीं बताता। गुण, दोष, आकार, ठीक है, दिशा, दिशा, देखिए गुण, दोष, आकार, दिशा, रंग, अवस्था, स्थान,
ठीक है, इत्यादि के आने पर गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि दिशा गुण, बेईमान ईमानदार, अच्छा अच्छा बुरा। ठीक है, तो बेईमान क्या किस में आ जाएगा, सॉरी दोस्त में आ जाएगा, दोस्त में, तो बेईमान। ठीक है, आकार की बात करें तो गोल, चौकोर, तिकोना, ये सब क्या है, आकार है। दिशा की बात करें तो उत्तरी, पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी, ये सब क्या है, दिशा। तो ये भी किस में आएंगी, गुणवाचक विशेषण में आएंगी। फिर आता है हमारा रंग, तो लाल, काला, हरा, नीला, पीला, जो भी रंग, यदि किसी की बात बताई जाए कि वह कोई भी वस्तु है, जैसे कि हमारे पास एक बोतल, तो बोतल का कलर काला है, तो काली बोतल क्या हो जाएगी, गुणवाचक विशेषण। लाल बोतल कितने क्या हो जाएगी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, किसी भी जगह पर रंग, अवस्था, तो अवस्था गीला, सूखा, ठीक है, ये सब क्या है, अवस्थाएं। ठोस, द्रव्य, ये सब क्या है, अवस्थाएं होती हैं। तो यदि बात की जाए कि वह ठोस अवस्था में है, जैसे कि बात की जाए लोहा ठोस है, तो लोहा कैसा है, ठोस है। ठोस कौन है, लोहा है। तो इसमें ट्रिक भी आप लोगों को पता चल गई होगी यदि आप समझ पाए। ठीक है, तो लोहा कैसा, ठोस, ठोस कौन, लोहा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कहाँ पर विशेषण है और कहाँ पर विशेष है। उसको मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे आपको एकदम आसानी से पता हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अवस्था की बात की गई, गीला, सूखा, ये सब। ठीक है, फिर आता है स्थान, जैसे कि कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ये सब क्या है, स्थान है। तो यहाँ पर जहाँ पर स्थान की भी बात की जाए वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और इतना। अब बात आती है परिमाणवाचक विशेषण की, इसकी परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण कैसे होता है, क्या होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो जिन जिन विशेषण शब्दों से परिमाणवाचक, परिमाण का यानी कि नाप तोल का बोध हो, परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तोल। तो जिन विशेषण शब्दों से, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल का बोध हो, जहाँ पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी चीज़ की नापा जाए, ठीक है, या तोला जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल। तो नाप तोल में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मीटर, ठीक है, और तराजू, ये सब नापने तोलने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मीटर है, लीटर है और तराजू है, ये सभी नापने तोलने की चीज़ें होती हैं। तो देखिए जैसे कि 2 किलो आलू, ठीक है, कुछ दूध, अधिक खाना, तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहाँ पर होगा, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए जहाँ पर निश्चित हो कि वस्तुओं को गिन सके हम, ठीक है, जहाँ पर निश्चित मात्रा में, सॉरी गिन ना सके, निश्चित मात्रा में दी जा रही हो वस्तु या ली जा रही हो। तो जैसे कि 2 किलो हमने कहा था आलू, ठीक है, 2 सेब, 4 पेन, ठीक है, सॉरी 4 पेन तो संख्यावाचक में चला जाएगा, 2 किलो आलू, 4 किलो सेब, ठीक है। तो ये सब क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चित, जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो, जैसे कि कुछ दूध, थोड़ी चीनी। तो हमारी माता बहनें क्या करती है, हमारी मम्मी जी यदि चीनी खत्म हो गई, तो शहरों में क्या होता है कि दूसरे बगल के जो पड़ोसी होते हैं उनसे क्या कहते हैं, दो चीनी दे दो, 4 चीनी दे दो। ऐसा तो नहीं होगा, क्या पूछा,
कहा जाएगा थोड़ी चीनी दे दीजिए, ठीक है। तो थोड़ी, कुछ, अधिक, ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इन सभी, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, तो इससे भी कोई इजी तरीका होगा तो मैं बना के दे दूंगा। और फिर आता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को आपको बहुत ही आसानी से पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी जो निश्चित, इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं। तो इसको आप जब क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप लगा देते हैं निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन क्या होता है, निश्चित और निश्चित संख्यावाचक के भी जब भेद देता है, पूछ देता है, तो आप उसमें लड़खड़ा जाते होंगे, घबरा जाते होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी क्वेश्चन आए, विशेषण से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। चलिए देखिए, तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक से ही पता चल रहा है जहाँ पर संख्याओं का बोध हो। जिन विशेषण शब्दों से संख्याओं का बोध हो, वस्तुओं को गिनने का बोध हो, जिनसे वस्तुओं की काउंटिंग की जा सके, व्यक्तियों की काउंटिंग की जा सके, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कई भेद होते हैं। देखिए, पहला होता है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक की बात करें तो जहाँ पर जैसे कि संख्याएं हैं 2, 3, 5, ये सब क्या है, पूर्णांक बोधक संख्याएं हैं, ठीक है। फिर आता है अपूर्णांक बोधक, जैसे कि 1/3, 2/3, 1/4, तो ये सब क्या है, अपूर्णांक बोधक, जहाँ पर अपूर्णांक बोधक, ठीक है। फिर आता है क्रम बोधक, जैसे कि पहला आता है पूर्णांक बोधक, ठीक है। फिर अपूर्णांक बोधक, ठीक। फिर आता है क्रम बोधक या क्रमवाचक। क्रमवाचक में जैसे कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, आठवां, ठीक है। फिर आता है आवृत्ति बोधक। लेकिन आवृत्ति बोधक में जैसे कि आवृत्ति बोधक की बात करें तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, चौथा, ठीक है। सॉरी, चौथा तो क्रम बोधक में आ जाएगा, चौथा, ठीक है। आवृत्ति बोधक, ठीक है। फिर अगला आता है समुदाय बोधक, ठीक है। आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और आता है प्रत्येक बोधक। समुदाय बोधक की बात करें, देखिए समुदाय बोधक यानी कि समूह, जहाँ पर 2, 4, 8, ठीक है, 50, ये सब क्या है, समूह। समुदाय बोधक, समूह की बात की जाए, जहाँ पर अधिक 2, 4 अधिक लोगों की बात की जाए, समुदाय बोधक संख्या हो जाएंगी। जैसे कि 4, 20, 10, 8, ये सब क्या है, समुदाय बोधक, ठीक है। ये सब समुदाय बोधक है, जैसे कि बोधक। फिर आता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक क्या होता है? प्रत्येक बोधक जहाँ पर हर एक, एकाएक, प्रत्येक, ये सब ऐसे वर्ड आए, ऐसे शब्द आए जैसे कि हर एक व्यक्ति, मेला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, प्रत्येक बोधक, ठीक है। एकाएक, ये सब क्या है, प्रत्येक बोधक विशेषण है, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण हमने पढ़ा संख्या के वाचक में, निश्चित संख्यावाचक में भी हमने पढ़ा पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक और समुदाय बोधक, और
फिर आता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, बोधक को हमने पढ़ा। फिर आता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, उसको तो आराम से आप जान सकते हैं। कैसे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जैसे कि जहाँ पर संख्याओं की अनिश्चितता का बोध कराया जाए, जहाँ पर जैसे संख्याओं की अनिश्चितता का बात की जाए, जहाँ पर निश्चित ना हो कि कितने लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग, हजारों लोग, ठीक है, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं। बीसियों आम, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं कि बीसियों, 20 नहीं, बीसियों, बीसियों में अनिश्चित वाचक, और 20 कह दिया जाए तो निश्चित, लेकिन बीसियों तो अनिश्चित। अब हम बताते हैं अनिश्चय, हाँ, अनिश्चयवाचक की बात चल रही थी, तो अनिश्चयवाचक में जैसे बीसियों और 20, जैसे कि 20 तो हमें पता है कि 20 है, उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन बीसियों, बीसियों में बीसियों, तो बीसियों में जैसे कि 20 से अधिक, 20 से तो अधिक ही होंगे, कम नहीं होंगे, ऐसा वहाँ पर मानना है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को आपको बहुत ही प्यार से पढ़ना है, ध्यान देना है थोड़ा। देखिए, जहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब कैसे कहलाता है उसको अभी देखते हैं। देखिए, जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण के रूप में कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि देखिए, वह लड़का तेज है, ठीक है, इस लड़की ने, जैसे कि हाँ, वह लड़का, इसका थोड़ा उदाहरण देखते हैं। देखिए, हाँ, वे बच्चे रो रहे हैं, तो वे बच्चे रो रहे हैं, देखिए, रहे हैं, तो यहाँ पर वे बच्चे रो रहे हैं, तो यहाँ पर वे, यहाँ पर ये जो वे है, ये विशेषण का कार्य करता है। कैसे? अब विशेषण कहाँ पर होगा और सर्वनाम कहाँ पर होगा और सार्वनामिक विशेषण कहाँ पर होगा, तो इसमें भी अंतर आपको बता देंगे। देखिए, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण, तो यहाँ पर जैसे कि बात आई वह लड़का, तो यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम, इसमें अंतर आपको ध्यान देना है। देखिए, सर्वनामिक विशेषण की बात करें, देखिए, तो सर्वनाम कहाँ पर होगा? जैसे कि इसने, उसने, इसका, ठीक है, जहाँ पर ये शब्द लगे हुए कि इसने खाना खाया, उसने काम किया, वो रो रहा है, ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। यदि यहाँ पर लगा दिया जाए इस लड़के ने खाना खाया, तो यहाँ पर इस लड़के की बात की जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इस लड़के लगा दिया, सर्वनाम के रूप में आ जाएगा, सर्वनाम के रूप में कार्य करने लगेगा, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? देखिए, मूल सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण होता है, ठीक है। तो विशेष्य विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो विशेषण से पहले आकर, वे विशेषण शब्द जो विशेष से पहले आकर विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेष्य विशेषण कहा जाता है। जैसे कि देखिए, राम ईमानदार लड़का है, देखिए, राम
लड़का है। तो यहाँ पर राम जो है, राम विशेषण क्या कहा जा रहा है इसमें, देखिए वे विशेषण शब्द जो विशेष से पहले आते हैं उन्हें विशेष विशेषण कहते हैं। देखिए जो विशेष से पहले आते हैं, हमने विशेषण और विशेष के बारे में हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बतलाते हैं, और विशेष वे होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। तो विशेषण क्या होगा, देखिए तो विशेषण यहाँ पर ईमानदार, क्योंकि राम की विशेषता, राम ईमानदार लड़का है, तो राम की विशेषता बतलाई जा रही है कि वह ईमानदार है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा विशेषण। विशेषण और विशेष क्या हो जाएगा हमारा, राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष। राम हो जाएगा हमारा विशेष। तो हमने इसकी डिफिनेशन क्या बताई थी, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेष विशेषण और विशेष विधेय विशेषण। विशेष विशेषण हम पढ़ रहे हैं, देखिए तो विशेष विशेषण भूलना नहीं, ठीक है, विशेष विशेषण। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जिन विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो विशेषण से पहले आकर आते हैं, ठीक है, सॉरी वे विशेष शब्द जो विशेषण से पहले आते हैं, ठीक है, क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो विशेष से पहले आते हैं, विशेषण शब्द जो विशेष से पहले आते हैं। अरे यार, अब बात आती है सार्वनामिक विशेषण के भेद की। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते तो उसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए फिर आता है प्राविशेषण। प्राविशेषण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो उसको जरूर देख लीजिए। प्राविशेषण क्या होता है, देखिए तो प्राविशेषण होता है वे विशेषण शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, वे विशेषण शब्द जो विशेषण के भी विशेषता बतलाते हैं, वो प्राविशेषण कहलाते हैं। ऐसा याद करिए, विशेषण के पहले आते हैं विशेषण, प्राविशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि अमन राम बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो बहुत है ये क्या होगा, यहाँ यहीं पर कंफ्यूज करता है जो एग्जामिनर होता है, यहीं पर कंफ्यूज करता है। कैसे, अब यहाँ पर राम सुंदर है तो यहाँ पर राम तो हो जाएगा विशेष, ठीक है, ये क्या हो जाएगा विशेषण। और यहाँ पर ये जो बहुत हो जाता है तो यहाँ पर यही पूछ लेता है कि ये जो बहुत है वो कौन सा विशेषण है, वो शब्द क्या कहलाता है, विशेषण, प्राविशेषण, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण। इतने में दे देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक, तो इसमें आप कैसे जान सकते हैं कि क्या होता है प्राविशेषण, तो बस इतना जान लीजिए, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, प्राविशेषण कहलाते हैं। प्राविशेषण कहलाते हैं, इतना आपको रट के रखना है, ठीक है। देखिए तो बहुत क्या हो जाएगा, हमारा प्राविशेषण हो गया, राम क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो वो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे, देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो वो होते हैं तो विशेष विशेषण, जिसको उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। देखिए विशेष विशेषण क्या होता है, विशेषण, विशेष विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष से पहले आते हैं, विशेष विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो विशेष से पहले आते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं, विशेष विशेषण कहलाते हैं। देखिए कैसे,
तो उदाहरण है राम ईमानदार लड़का है, तो राम लड़का है। तो यहाँ पर ये क्या है, लड़का। ईमानदार क्या है, ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है, बताया था स्टार्टिंग में, आपको याद रखना चाहिए। नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसमें इसका आंसर आप लोगों को ही बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा प्रविशेषण है और कौन सा विशेष्य विशेषण है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में बता देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ये चैनल पर नए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपका और हमारा फ़ायदा हो। आप वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आपके बोझ, यानी कि आपने उनको वीडियो शेयर किया तो वो आपके कर्जदार हो जाएंगे, वो भी आपको कोई ना कोई वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, जो भी दिक्कत है वो आपको सॉल्व की जाएगी बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।